नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत अनुबंधित अनुक्रिया को नियंत्रित करने के तत्व कंट्रोलिंग एलिमेंट्स ऑफ कंडीशंस रेस्पॉन्स का अध्ययन करेंगे। कल हमने पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग का अध्ययन किया। उसी क्रम में हम आगे उसी सिद्धांत को नियंत्रित करने के तत्व हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है स्वाभाविक उद्दीपन की प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस ऑफ नेचुरल और अनकंडीशंस स्टिमुलस। स्वाभाविक अनुक्रिया स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति होता है। इस उद्दीपक या स्टिमुलस में अनुक्रिया रेस्पॉन्स उत्पन्न करने की जितनी अधिक सामर्थ्य या शक्ति होती है, अनुक्रिया रेस्पॉन्स उतनी ही शीघ्रता से उत्पन्न होती है और प्रयोज्य के लिए यह उतना ही अधिक संतोषप्रद होता है। अगला है अस्वाभाविक उद्दीपक की तीव्रता और संबद्धता, इंटेंसिटी एंड एसोसिएटिवनेस ऑफ अननेचुरल और कंडीशंस स्टिमुलस। सभी तरह के अस्वाभाविक उद्दीपक से अनुबंधन का होना निश्चित नहीं होता है। अनुबंधन उसी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होता है जिसमें स्वाभाविक उद्दीपक से जुड़ने या संबंध होने की क्षमता होती है। जैसे पावलोव के प्रयोग में घंटी की तेज आवाज़ कुत्ते के मस्तिष्क को प्रभावित करती है, जिससे उसके कान खड़े हो जाते हैं और उसका ध्यान भी उस आवाज़ पर आकृष्ट हो जाता है। यदि वह आवाज़ बहुत धीमी होती है तो कुत्ते को चौकन्ना नहीं कर पाती। इससे स्पष्ट है कि अस्वाभाविक उद्दीपक की तीव्रता और संबद्धता अनुबंधन प्रक्रिया को नियंत्रित करने में सहायक होती है। उद्दीपनों में समय एवं क्रम का महत्व, सीक्वेंस एंड टाइम रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टिमुल है। अनुबंधन हेतु नया या अस्वाभाविक उद्दीपन स्वाभाविक या मौलिक उद्दीपन से पहले प्रस्तुत किया जाना अधिक प्रभावी होता है। इसके अतिरिक्त इन दोनों उद्दीपनों को प्रस्तुत करने के लिए मध्य लिया गया समांतराल भी अनुबंधन को नियंत्रित करता है। मौलिक उद्दीपक को अस्वाभाविक उद्दीपक के तुरंत बाद प्रस्तुत किया जाना अनुबंधन हेतु प्रभावी होता है। यदि इन दोनों उद्दीपनों को प्रस्तुत करने के मध्य अधिक देर हो जाती है तो उसमें संबंध स्थापित नहीं हो पाता, तब उनमें संबंध स्थापित नहीं हो सकेगा। अगला है उद्दीपनों की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस। जब दोनों नए और मौलिक उद्दीपनों को अनेक बार प्रस्तुत किया जाता है तो उनमें संबंध स्थापित हो जाता है और अनुकूलित अनुक्रिया उत्पन्न होने लगती है। जैसे घंटी की आवाज़ और भोजन को बार बार प्रस्तुत किए जाने से ही उनमें संबंध जुड़ जाता है। संवेगात्मक उद्दीपक, इमोशनल स्टिमुलस, प्रयोज्य की आवश्यकताओं
की पूर्ति करने वाले बहुत से उद्दीपक वातावरण में उपस्थित होते हैं। सभी उद्दीपकों का प्रभाव एक जैसा नहीं होता। कुछ उद्दीपक प्रयोज्य को कि कुछ तो आवश्यकता संतुष्ट करते हैं, तो कुछ उद्दीपक बहुत ही आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। बहुत सी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले उद्दीपक प्रयोज्य के संवेगों से जुड़ जाते हैं। इन उद्दीपकों को संवेगात्मक उद्दीपक कहते हैं। संवेगात्मक उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया शीघ्र होती है। पुनर्वलन या संतोषप्रद परिणाम की आशा, एक्सपेक्टेड रेनफोर्समेंट और सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट। जिस कार्य को करने का परिणाम सुखद होता है, व्यक्ति उसे बार बार करना चाहता है। संतोष देने वाला परिणाम प्रोत्साहन का कार्य करता है। व्यक्ति प्रेरित होकर बार बार संतोषप्रद परिणाम प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया करता है। इसके बाद आप बात करते हैं अनुबंधित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ कंडीशंस रेस्पॉन्स। प्रयोगों के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि बहुत से कारक अनुबंधित अनुक्रिया को प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अभ्यास या प्रैक्टिस। स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपकों को आवृत्ति होने से अभ्यास का अवसर अधिक होता है और ऐसी दशा में अनुक्रिया अधिक बलवती होती है और सीखने वाले को भी बल मिलता है। समय या पीरियड, उद्दीपकों की उपस्थिति में जो समय दिया जाता है उसका भी प्रभाव अनुक्रिया पर पड़ता है। समकालिक समय मूल उद्दीपक से 5 सेकंड के बाद और विलंब मूल उद्दीपक से 5 सेकंड पहले दिया गया समय। अनुसमय मूल उद्दीपक के पहले दिया गया जाता है और उद्दीपक होने पर नहीं रहता, और पिछड़ा समय मूल उद्दीपक से पहले और उद्दीपन के समय नहीं रहता है। बाहरी रुकावटें, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्टर्स। पावलोव के प्रयोग में यह ज्ञात हुआ कि स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपकों के बीच कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो अनुक्रिया में बाधा डालती हैं। इससे अनुक्रिया भी देर से होती है। कुत्ते के सामने घंटी बजी लेकिन खाना लाने वाला वहाँ उपस्थित नहीं हुआ। यह एक बाहरी रुकावट थी। इसी प्रकार जैसे अध्यापक कक्षा में उपस्थित होता है परंतु उससे कोई मिलने वाला आकर विद्यार्थी के सीखने में बाधक बनता है। अभिप्रेरक, मोटिव। इससे तात्पर्य है कि अनुक्रिया या रेस्पॉन्स को प्रेरित करने वाली चीजें भी होनी चाहिए। जैसे कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर पुरस्कार, सम्मान मिलना, ये अभिप्रेरक हुआ। इससे अनुक्रिया शीघ्र और उचित होती है। बुद्धि या इंटेलिजेंस। अनुबंधन एक प्रकार का समायोजन है जो बुद्धि पर भी निर्भर करता है। ऐसी दशा में अधिक बुद्धि वाले शीघ्र ही अनुबंधन करते हैं। अवस्था एवं आयु, स्टेज
एंड एज। अनुबंधन अवस्था और आयु पर निर्भर करता है। इस कारण छोटे बालकों में सीखने की क्षमता अधिक पाई जाती है, जिससे वे शीघ्र अपने को विभिन्न वस्तुओं और घटनाओं के बीच अनुबंधित कर लेते हैं। स्वास्थ्य या हेल्थ, स्वास्थ्य पर भी अनुक्रिया करना निर्भर करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के में ये भय कम होता है, क्रोध पर नियंत्रण की क्षमता अधिक होती है और भावात्मक असंतुलन की संभावनाएं कम हुआ करती हैं। शारीरिक और मानसिक, फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार के स्वास्थ्य इस संबंध में अपना महत्व रखते हैं। वातावरण, एनवायरनमेंट, वातावरण में पाई जाने वाली क्रियाएं और चीज़ों से लोग अनुबंधित हो जाते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन के समीप रहने वाले ट्रेनों के जाने आने से जरा भी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उस दशा में रहने से वे अनुबंधित होते हैं। तो ये थे अनुबंधित अनुक्रिया को नियंत्रित करने वाले तत्व, कंट्रोलिंग एलिमेंट्स ऑफ कंडीशंस रेस्पॉन्स, और अनुबंधित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ कंडीशंस रेस्पॉन्स। धन्यवाद।